नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसाई धर्म की सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक के बारे में, मरियम माता वर्जिन मैरी के जीवन के अंतिम अध्याय के बारे में। बाइबल हमें बताती है यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान की पूरी कहानी, लेकिन मरियम माता के जीवन के अंत के बारे में बाइबल पूरी तरह चुप है। तो फिर हमें ये बातें कहां से पता चलती हैं? जवाब है प्राचीन परंपराओं और कलीसिया की शिक्षाओं से। ईसाई दुनिया में मरियम माता के जीवन के अंत के बारे में दो प्रमुख परंपराएं मिलती हैं। 8. डॉर्मिशन ऑफ द थियोटोकोस, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन। डॉर्मिशन का मतलब है सो जाना या शांति से विश्राम करना। इस परंपरा के अनुसार मरियम माता ने स्वाभाविक और शांति से मृत्यु पाई। उस समय खुद यीशु उनके पास आए और उनकी आत्मा को अपने साथ ले गए। सभी प्रेरित गण अपोस्टल्स जो दुनिया भर में सेवकाई कर रहे थे, चमत्कारिक रूप से वहां पहुंच गए। उन्हें दफनाने के बाद जब कब्र खोली गई तो वह खाली मिली और माना गया कि उनका शरीर भी स्वर्ग में ले जाया गया। 2. असम्पशन ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मैरी, कैथोलिक ट्रेडिशन। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि मरियम माता को शरीर और आत्मा समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। कलीसिया यह स्पष्ट नहीं कहती कि क्या उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं, लेकिन ज्यादातर परंपराएं मानती हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका शरीर सड़ने या नष्ट होने से बचा और सीधे स्वर्ग में चला गया। दोनों परंपराओं का नतीजा एक ही है, मरियम माता शरीर और आत्मा समेत महिमा में स्वर्ग में है। अब दोस्तों, कई तरह की बातें इस विषय पर फैली हुई हैं। आइए फैक्ट और ट्रेडिशन के आधार पर इन्हें परखें। 8. यीशु अपनी मां की आत्मा लेने आए। हां, यह परंपरा में सिखाया गया है। आइकॉन चित्रों में अक्सर यीशु को मरियम की आत्मा को गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। 2. मरियम का शरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। बिल्कुल सही। कैथोलिक शरीर और आत्मा दोनों एक साथ स्वर्ग में। अनऑर्थोडॉक्स पहले मृत्यु, फिर दफन और बाद में शरीर का स्वर्ग में उठाया जाना। 3. सभी प्रेरित उनकी मृत्यु के समय आए थे। हां, प्राचीन लेखन ट्रांजिटस मरिये के अनुसार प्रेरित चमत्कारिक रूप से इकट्ठा हुए। एक दिलचस्प परंपरा यह भी कहती है कि प्रेरित थोमा देर से पहुंचे। जब उनके लिए कब्र खोली गई तो वह खाली मिली और फूलों से भरी हुई थी। 4. मरियम मौत के बाद प्रेरितों से बात करने लौटी। यह गलत है। ऐसी कोई परंपरा या शिक्षा नहीं है। यह शायद मरियम मगदलीनी की कहानी से भ्रम पैदा हुआ होगा, क्योंकि वही यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों को संदेश देने गई थी। दोस्तों, इन परंपराओं का महत्व सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हम सबको पुनरुत्थान की आशा है। यह मरियम माता के विशेष स्थान और सम्मान को दर्शाती है, और यह हमें याद दिलाती है कि आज भी वह स्वर्ग में कलीसिया की मां और हमारी मध्यस्थ इंटरसेसर हैं। तो नतीजा साफ है, यीशु ने मरियम माता की आत्मा को ग्रहण किया। परंपरा के अनुसार सत्य, मरियम का शरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। दोनों परंपराएं इसे मानती हैं। प्रेरित उनकी मृत्यु पर उपस्थित थे। प्राचीन लेखन इसकी गवाही देते हैं। लेकिन मरियम माता का मौत के बाद प्रेरितों से बात करना यह सही नहीं है। 15 अगस्त को पूरी दुनिया में इस घटना को मनाया जाता है। कैथोलिक इसे कहते हैं असम्पशन, स्वर्गारोहण का पर्व, और अनऑर्थोडॉक्स चर्च इसे कहते हैं डॉर्मिशन, सो जाने का पर्व। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं ईसाई धर्म की और भी रहस्यमयी और दिलचस्प परंपराओं पर वीडियो बनाऊं? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद और ईश्वर आपका भला करे।